पीछे खड़े हुए बंधुओं से आग्रह है, मंच से जगह दें। मैं सीधे डॉक्टर भानुलाल जी से आग्रह करता हूँ। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक शनिवार को जन आशीर्वाद यात्रा के चलते पहली बार सागर पहुंचे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक 2 दिवसीय दौरे पर सागर आए हैं। शनिवार को सागर शहर आगमन पर उनका भव्य तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। सिविल लाइन स्थित दीपक होटल के बाहर पूर्व विधायक भानु राणा और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीनू राणा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वो सागर लोकसभा क्षेत्र में जब सांसद के लिए वोट मांगने जाते थे तो कार्यकर्ता कहते थे कि चुनाव आप नहीं लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूं। मेरे सारे कार्यक्रम भानु राणा बनाते थे। क्षेत्र में जो दौरा होता था भानु राणा कार्यक्रम तय करते थे। अभी जब जन आशीर्वाद यात्रा आ रही थी तो भानु ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा पुराने कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और आज यहां पर पुराने कार्यकर्ता भी आए हैं। साथ ही कहा कि इसी वजह से वो सागर से 4 बार सांसद बने। इसके बाद टीकमगढ़ गए और मोदी ने ये विश्वास जताया। सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया। अपनी सादगी के कुछ पिछले और कुछ वर्तमान के किस्से सुनाते हुए अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ गए, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का एक किस्सा भी शामिल है। हमको पता भी नहीं चलता था हमको दौरे कैसे बनाना, हमको कभी ये भी हमने नहीं सोचा। मेरे मित्र भाई भानु राणा जी सारा कार्यक्रम बनाते थे। उस विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो कार्यकर्ता होते थे उनको सूचित कर दिया जाता था कि आज आपके क्षेत्र में सांसद जी का दौरा है, इतने बजे है। पहले प्रथम के कुछ मात्रा में असुविधा हुई हम लोग को, लेकिन बाद में पूरे जिले में सारे कार्यकर्ता इस बात को जानने लगे थे कि सांसद जी का कार्यक्रम है तो बिल्कुल समय से होगा। ये जीवन में पहली बार हो रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा का जो मुझे दायित्व दिया गया, परसों से ये जन आशीर्वाद यात्रा गवालिया से प्रारंभ हुई, उसके बाद भोपाल हुई कल, आज रायसेन के विदिशा के क्षेत्र करते हुए और अपने सागर आए और यहाँ 3 से 3.5 घंटे यात्रा विलंब से पहुंची। मैं समझता हूं इसके बाद पता नहीं कितने कार्यकर्ता हमको मिलेंगे, लेकिन कल जब मैं भोपाल में था मैं कार्यकर्ताओं का समर्पण देख के आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सर श्रद्धा से झुक गया। मैं सुबह 4:30 बजे जब स्टेशन पर उतरा भोपाल में, तो भोपाल में 200-250 कार्यकर्ता मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आया हुआ। अब वो ट्रेन 4:30 पर आई, 3:45 पर आना थी क्योंकि ग्वालियर में उसका इंजन खराब हो गया था, लेकिन कार्यकर्ता 2 बजे। भाई विनोद तिवारी जी, जिनको हम जब मजाक करते थे 19 महीना जेल में रह समय कैसे काटना, हम इनको कहते थे फांस रेस्ट। विनोद जी कहते थे कि नहीं कहते थे, शतरंज खेलना इनके साथ में सीखा। जितने से जेल में रहा वहीं पर खेला, उसके बाद शतरंज छोड़ दिया। तो राजनीति अपने आप में एक शतरंज होती है कि शतरंज की बहुत बड़ी विशाख होती है। तो वो नकली शतरंज से असली शतरंज में खेलने के लिए आने पड़ा, यहाँ पर उसी में उलझ के रह गया। मैं देख रहा हूं मेरी नजर जा रही है, हमारे महाराज को हमने देखा, उसके बाद हमारी नजर गई है तो सारे के सारे हमारे रघुराज सिंह जी से लेके और बिल्कुल महाराज का बिल्कुल सारे देवरी के कार्यकर्ता यहाँ पर, हमारे नगर के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, कोई बंडा से आए हैं, कोई बीना से आए हैं, कोई गौरझामर से आए हैं। मैं सबको यहाँ पर देख रहा हूँ कि जयसिंह नगर से भी आए हैं। लंबरदार जी तो हमारे साथ पहले ही थे हमारे संग। उमेश जी लंबरदार के तो कह रहे हैं ना तुम, कमल सिंह के तो द्वारा वाले भी बैठे हुए थे, बैठे ना। अब हम कौन कौन के नाम लें, एक का नाम नहीं छोड़ सकते। हमारे दादा वहां से सारा कर रहे थे। मैंने आपके वहां रात में जब दौरा करते पहुंचते थे तो आप हम लोगों को खोवा खिलाते थे और वो खोवा इतना मीठा लगता था। भानु भाई कहाँ है, भानु भाई हैं? भानु भाई जब पर इनके जाते थे तो खोवा जो है ना, खोवा दादा खिलाते थे, शक्कर में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैंने उनको देखा और कहा मुझे फिर से आना है वहां पर, एक दिन खोवा खाने के लिए आऊंगा। इतना सा प्रेस लिया, इतना स्नेह मिला हमारे सब कार्यकर्ताओं का, जिनके स्नेह और आत्मीयता के बल पर राजनीति की इतनी लंबी पारी खेलने का सौभाग्य आप सबके उत्साहवर्धन से, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने से। आपने हमेशा उन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब हमको ये लगता था कि मेरे जीवन में संघर्ष बहुत आया,
राजनीति में कई उतार चढ़ाव मैंने देखे। हमारे मंगललाल करण जी के बेटे आए कि नहीं आए? हमारे मंगललाल करण जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। लोकसभा चुनाव के बाद मुझे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और प्रोटेम स्पीकर के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों का और सभी सांसदों का शपथ कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर 2 साल के बाद अभी जब कोविड का काल चल रहा था और कोविड काल के कारण जो मंत्रिमंडल का विस्तार 1 साल पहले होना था वो नहीं हो पाया। अभी जब विस्तार हुआ और मैं इसमें से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का जब दायित्व दिया तो कुछ पल के लिए मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि मतलब जब मुझे बुलाया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहां जब हम लोग गए, वहां जाकर मैं पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठने लगा जैसा मेरा स्वभाव है। मैंने कहा जाता हूं पीछे बैठना हूं। उनके जो विशेष कर्तव्य अधिकारी थे, मैं जैसे दरवाजे से प्रवेश किया पीछे लगा वो दौड़कर आए, अरे सर आपको वहां नहीं बैठना, आपको आगे बैठना। मैं 2-3 सीट आगे बैठने लगा। अरे क्या लगा नहीं आप आगे आइए, आपको तो इधर बैठना 3 नंबर। मैं घबराया, मैं कहा 3 नंबर में मतलब क्या होने वाला है, क्योंकि सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठने वाले हैं और एकदम सामने बैठने कर पता नहीं कि मतलब क्या चर्चा होगी। तो वहां पर 2 हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे नारायण राणे जी और हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे आसाम के सर्बानंद सोनोवाल जी। उनके बाद फिर मुझे स्थान दिया गया। पहली जो 2 पंक्तियां थी उन 2 पंक्तियों में कैबिनेट मंत्रियों को बिठाया गया था और 2 पंक्तियों के बाद जो सांसद बैठे थे वो एमओएस थे, राज्य मंत्री का दायित्व उनको दिया जाना था। जब बिठाया गया तो किसी को समझ में नहीं आया, वहां पर जितने लोग बैठे थे उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। वहां जो कुछ सारी चर्चा हुई उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद जब सूची प्रकाशित हुई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा और उसमें जब मुझे केंद्रीय मंत्री का जब दायित्व दिया गया तो मैंने कहा यही भारतीय जनता पार्टी है। एक कार्यकर्ता के कार्य का मूल्यांकन करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे रघुराज सिंह जी कितने वर्षों से काम कर रहे हैं या जगत सिंह जी हमारे टोपी लगा के बैठे हैं कि ये कितने समय से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। चाहे आसाराम जी की बात